हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसा कि आपके सामने हेडिंग दिख रहा है कि CAIT आस्क अ गवर्नमेंट टू बैन अ व्हाट्सअप, यानी कि CAT ने कहा है कि गवर्नमेंट या तो व्हाट्सअप और फेसबुक को बैन कर दे जो उनकी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। तो पिछले कुछ दिनों से 3-4 दिनों से काफ़ी ये न्यूज़ में है कि जो व्हाट्सअप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए उसको लेकर काफ़ी न्यूज़ें आ रही हैं। तो CAT ने भी गवर्नमेंट से कहा है कि वो व्हाट्सअप या फेसबुक को बैन कर दें जो उनकी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर। तो ऐसा CAT ने क्यों कहा है, पूरी कंप्लीट डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा तक देखें, आखिर क्यों ऐसा CAT ने कहा है और वो गवर्नमेंट से क्यों डिमांड कर रही है कि क्यों फेसबुक और व्हाट्सअप को उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी को लेके जो उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं तो उसके लिए क्यों डिमांड कर रही है कि व्हाट्सअप और फेसबुक को बैन कर दे। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, उससे क्या प्रॉब्लम फेसेस होने वाली है यूजर्स, या फिर इसके हमारे ट्रेड्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और साथ ही साथ हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है इस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इसके बारे में काफ़ी कुछ CAT ने कुछ चिंता जताई है कि इससे क्या प्रॉब्लम होगा। तो उसी को लेके ये आर्टिकल्स हैं, तो हम उसको समझते हैं कि इस आर्टिकल्स में क्या कहा गया है। तो न्यू दिल्ली ट्रेडर्स बॉडी CAIT on a Sunday wrote to a information and a technology minister Ravi Shankar Prasad demanding that the government restrict a WhatsApp from implementing its new privacy policy or impose a ban on the messaging app and its parent company Facebook. The Confederation of All India Traders CAIT claimed that through the new privacy policy all kinds of personal data, payment transaction, contact, location and other vital information of a person who is using a WhatsApp will be acquired by it and can be used for a many purpose by WhatsApp. तो इसमें क्या कह रहा है कि पहले समझते CAIT। तो CAIT क्या है, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, इसका फुल फॉर्म CAIT दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इनका ये कहना है कि जो ट्रेडर्स बॉडी है CAIT, उन्होंने संडे को एक लेटर लिखा है, और किसको लेटर लिखा है, जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर यानी कि IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद को, और उन्होंने डिमांड किया कि गवर्नमेंट या तो व्हाट्सएप पे रिस्ट्रिक्ट लगाए जो वो अपनी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को लागू कराने से या तो उनको रेस्ट्रिक्ट कर दे या फिर वो बैन लगा दे किस पे, जो मैसेजिंग ऐप है और जो उसकी पेरेंट कंपनी है दैट इज फेसबुक पे। तो CAIT ने क्लेम किया है। अब इसका रीज़न क्या है कि CAIT का ये दावा है कि जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है उसके जरिए क्या करेंगे, जितने भी ऑल काइंड्स ऑफ जो हमारे पर्सनल डेटा है, यानी कि जब हम किसी को मैसेज करते हैं तो हमारे पर्सनल डेटा, पेमेंट ट्रांजैक्शन, कॉन्टैक्ट, लोकेशन और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं एक पर्सन के जो यूज़ करते हैं हम जब व्हाट्सअप चलाते हैं, विल बी एक्वायर बाय इट एंड कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस बाय व्हाट्सअप। तो जो हम डेली डेटा यूज़ करते हैं जिसमें क्या क्या हमारा पर्सनल डेटा, हमारे जो पेमेंट ट्रांजेक्शन है, कॉन्टैक्ट है, लोकेशन और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है, वो व्हाट्सअप क्या करेगा अपने पर्पस के लिए, वो किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। तो ऐसा किसने कहा है, CAIT ने एक चिट्ठी में रविशंकर प्रसाद को कहा। तो यानी कि मैं सिंपल वर्ड में ये कह सकता हूँ कि CAIT को इस बात का डर है कि जो हम किसी पर्सन को मैसेज करते हैं तो मैसेज में, या फिर जो हमारा पेमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर जो भी हमारे पर्सनल डेटा है, कहीं ना कहीं उसको खतरा है अगर ये अपने प्राइवेसी पॉलिसी को हटा देता है, अगर इसमें कुछ चेंजेस लाता है और हमारे डेटा को अगर वो फेसबुक के साथ यूज़ करता है, उस पर चिंता जाता है किसने, CAIT ने। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, रविशंकर प्रसाद को एक चिट्ठी लिखी और जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में शेयर किया। In the communication to Prasad, CAIT has demanded that government should immediately restrict a WhatsApp for implementing the new policy or put a ban on a WhatsApp and its parent company Facebook, the traders body stated. तो अपने बातचीत में उन्होंने यही कहा है कि या तो ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है या तो इसको रोक दें, या फिर वो जो व्हाट्सअप और जो फेसबुक है उस पर बैन लगा दें। ऐसा किसने कहा है, CAIT ने जो चिट्ठी लिखी है रविशंकर प्रसाद को, जो कि हमारे IT मिनिस्टर है।
तो CEAT said Facebook has a more than 200 million, जैसे मैंने कि जो इसके पहली वीडियो डाली थी उसमें भी कहा था कि जो फेसबुक है, फेसबुक के पास टोटल 200 मिलियन यूजर्स है इंडिया के अंदर, एंड इनेबलिंग इट टू एक्सेस डेटा ऑफ एवरी यूजर कैन पोज अ सीरियस थ्रेट टू नॉट ओनली द इकोनॉमिक बट इवन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो यानी कि CAT का ये भी कहना है, फेसबुक जिसके पास टोटल 200 मिलियन यानी कि अप्रोक्सीमेट 20 करोड़ यूजर्स हैं इंडिया के अंदर, अब वो क्या करेगी, इसको लागू करके वो जो डेटा है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगी, और किसके जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जो कि एक कहीं ना कहीं हमारे सिर्फ इकोनॉमिक के लिए नहीं बल्कि साथ ही साथ हमारे जो कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी कहीं ना कहीं खतरा है। ऐसा किसने कहा है, CAIT ने कहा है, जो भी चिट्ठी लिखी है हमारे IT मिनिस्टर को। तो however, in an email response to a WhatsApp spokesperson said, to further increase transparency, we updated the privacy policy to describe that going forward business can choose to receive a secure hosting services from our parent company Facebook to help manage their communication with their customer on a WhatsApp। हालांकि एक स्पोक पर्सन जो कि फेसबुक है उनका ये कहना है, उन्होंने एक ईमेल में रिस्पॉन्स दिया है व्हाट्सएप के स्पोक पर्सन ने कि टू फर्दर इंक्रीज अ ट्रांसपेरेंसी वी अपडेटेड द प्राइवेसी पॉलिसी। तो हालांकि सिंपल में फेसबुक का ये कहना है कि वो क्या चाहती है कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर ये कोई थर्ड पार्टी या फिर फेसबुक के जरिए फेसबुक या कोई थर्ड पार्टी वो क्या करेगी, जो भी यूजर्स हैं उनके डेटा को वो यूज़ करेगी अपने बिजनेस के लिए, ताकि जो कस्टमर है उनको हेल्पफुल हो सके, जाकि वो इजीली कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, इसके लिए यूज़ कर रही, और इससे इनके कुछ भी प्राइवेसी को खतरा नहीं होगा। ऐसा इनको कहना है कि मतलब कहीं ना कहीं ये इजीली वो कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली यूजर्स के थ्रू, और किसका यूज़ करके, बाय व्हाट्सअप। यानी कि फेसबुक या जो भी थर्ड पार्टी ऐप्स होगी वो व्हाट्सअप के जरिए डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट कर सकती है, हमारे जो यूजर्स हैं। तो ये कह रहा है कि हवर इन ईमेल रिस्पॉन्स टू अ व्हाट्सअप स्पोक पर्सन टू फर्दर इंक्रीज अ ट्रांसपेरेंसी, वो अपडेट कर रहे हैं प्राइवेसी पॉलिसी को, डिस्क्राइब दैट कि गोइंग फॉरवर्ड बिजनेस यानी कि आगे वो जो भी बिजनेस करने वाले वो चूज कर सकते हैं टू रिसीव अ सिक्योर होस्टिंग सर्विस फ्रॉम आवर पेरेंट कंपनी फेसबुक टू हेल्प, जो हेल्प करेगी मैनेज करने के लिए कम्युनिकेशन किसके साथ, कस्टमर और कस्टमर ऑन अ व्हाट्सअप। यानी कि व्हाट्सअप पे जो भी कस्टमर होंगे उनके साथ वो क्या कर सकती है, फेसबुक की मदद से, जिसके साथ वो एप्लीकेशन मतलब बिजनेस करना चाहते हैं जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए वो मदद करेगी। इनका ये किसका कहना है, जो कि एक ईमेल में लिखा है व्हाट्सएप के एक स्पोक पर्सन ने। Though of course it remain up to the users whether or not they want to message with a business on a WhatsApp। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये व्हाट्सएप पे मान लो ये व्हाट्सएप पे बहुत सारे यूजर्स हैं, ठीक है, और अगर सपोज कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कि वो इनके साथ कम्युनिकेशन करे, अगर व्हाट्सएप पे कोई भी बिजनेसमैन अगर चाहता है कि वो व्हाट्सएप के जरिए ये सारे डेटा यूजर से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो यूजर्स हैं वो क्या इस बिजनेसमैन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं या नहीं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा किसका कहना है, जो स्पोक पर्सन है व्हाट्सएप के, कि हालांकि इट रिमेन अप टू द यूजर्स, यानी कि यूजर्स के ऊपर है कि वेदर और नॉट दे वांट टू मैसेज विद अ बिजनेस ऑन अ व्हाट्सएप, यानी कि व्हाट्सएप पे बिजनेस करने के लिए वो उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या उनसे मैसेज करना चाहते हैं या नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है, ये यूजर्स पे डिपेंड करता है। The spokesperson further say that कि the update does not change WhatsApp's data sharing practice with the Facebook and does not impact how people communicate privately with the friends or family wherever they are in the world। और इसके साथ ही साथ
जो स्पोक पर्सन उन्होंने ये भी कहा है, update does not change WhatsApp data sharing practices with the Facebook and does not impact how people communicate privately with the friends or a family wherever they are in the world। यानी कि उनका ये कहना है कि जो भी पर्सन वो क्या प्राइवेट मैसेज करते हैं या फिर वो अपने रिलेटिव या फिर किसी के साथ भी जो भी प्राइवेट मैसेज करते हैं पूरे ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, वो किसी भी उनके प्राइवेट मैसेज को अपने बिजनेस के लिए नहीं यूज़ करनी चाहती है। ये पूरी तरीके से यूजर्स पे डिपेंड करता है कि वो अपने बिजनेस के लिए वो किसी बिजनेसमैन के साथ वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे उन्होंने ऐसा कहा है कि वो किसी भी प्राइवेटली जो मतलब जो उनकी प्राइवेट कम्युनिकेशन है यूजर्स के, उसके बारे में वो उस पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। ऐसा किसका कहना है? जो स्पोक पर्सन है। यानी कि फेसबुक के साथ जो हम पर्सनल मैसेज करते हैं वो डेटा वो उसके साथ मतलब कोई भी उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा स्पोक पर्सन का कहना है। तो WhatsApp remain deeply committed to protecting a people's privacy. We are communicating directly with the users through WhatsApp about these changes, so they have a time to review the new policy over the course of next month, the spokesperson added। इसके अलावा उन्होंने ये भी ऐड कर दिया है कि वो इस तरीके से मतलब पूरी तरीके से ये मान रहे, स्वीकार कर रहे हैं कि वो जो यूजर्स की प्राइवेट पॉलिसी है वो उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे यूजर से, किसके थ्रू? व्हाट्सएप के थ्रू, ताकि वो उनको मतलब एक समय मिल सके कि न्यू पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए वो पूरी तरीके से उसको रिव्यू कर लें, जो भी उनको नेक्स्ट मंथ तक का जो पीरियड दिया है, यानी कि कोर्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि जो 1 मंथ का जो इंटरवल दिया है, क्योंकि जो डेडलाइन दी गई है वो 8 फेब तक है, तो इस 1 मंथ के अंदर वो पूरी तरीके से रिव्यू कर सके, इसके लिए उनको टाइम दिया गया है। तो वो व्हाट्सएप के जो यूजर्स है वो उनके डायरेक्टली उनके साथ क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि जो भी उनकी जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है वो उसको पूरी तरीके से रिव्यू करे और उसको वो जो भी मंथ है वो समझ सके। तो ये किसका कहना है? यानी कि ये जो व्हाट्सएप के एक स्पोक पर्सन है, ये ऐसा उनका मानना है कि जो भी यूजर्स हैं उनके डेटा के साथ या फिर वो जो पर्सनल मैसेज करते हैं उस पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला। जबकि जो CAIT का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं इससे जो हमारे पर्सनल डेटा है, हमारा जो कॉन्टैक्ट है, हमारा जो पेमेंट ट्रांजेक्शन वगैरह है, इस पर कहीं ना कहीं खतरा होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि सिर्फ हमारी ये इकोनॉमिक पे नहीं, साथ ही साथ हमारे कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी को भी इससे खतरा होने वाला है। तो एन ईमेल सेंड टू अ फेसबुक सीकिंग कमेंट ऑन द इशू डिड नॉट एलिसिट अ रिस्पॉन्स। तो फेसबुक को एक ईमेल भेजा गया था, हालांकि इस मुद्दे पे उनके कोई भी प्रतिक्रिया, जो भी उनका जो ये मुद्दा है इस पर कोई भी उनकी प्रतिक्रिया नहीं हुई। CAIT सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल सेड कि द change privacy policy of WhatsApp is an encroachment on privacy of an individual and runs against the basic fundamental of Constitution of India, and therefore CAIT has demanded immediate intervention of the government। तो जो CAT के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जिनका नाम क्या है? प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने ये कहा है कि जो प्राइवेसी पॉलिसी जो चेंज कर रहा है व्हाट्सएप, ये कहीं ना कहीं हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी है कि इंडिविजुअल की, उस पर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक उल्लंघन कर रहा है, एंड रन अगेंस्ट द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कहीं ना कहीं ये हमारी जो एक बेसिक फंडामेंटल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, एंड देयर फोर्स, और इसीलिए जो CAIT यानी कि जो हमारा प्राइवेसी होता है ये हमारा एक फंडामेंटल, एक बेसिक फंडामेंटल है, और अगर इसका उल्लंघन होगा तो इसीलिए ये डिमांड कर रही है CAT कि इमीडिएट इंटरवेंशन, यानी कि गवर्नमेंट का इमीडिएट एक हस्तक्षेप होना चाहिए, जो भी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेके गवर्नमेंट का इसमें इंटरवेंशन होना चाहिए। ऐसा किसका मानना है? CAIT। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक तरफ है हमारा CAIT
और एक तरफ है स्पोक पर्सन। CAIT का ऐसा मानना है कि जो भी व्हाट्सअप या फेसबुक, ये इनका ये कहना है कि जो भी हम प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, इससे यूजर्स को कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। वो क्या करेंगे, जो भी थर्ड पार्टी सिस्टम है या भी फेसबुक है, वो अपने कम्युनिकेशन के लिए, जिससे कि इजीली क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं जो भी व्हाट्सएप के यूजर्स हैं, और वो उनसे उनके डेटा को शेयर कर सकते हैं ताकि वो उनके बिजनेस में आसानी हो, और इससे कुछ भी उनके प्राइवेसी को खतरा नहीं होगा। ऐसा किसका मानना है, व्हाट्सएप के स्पोक पर्सन का। जबकि CAIT का ऐसा कहना है कि जो भी हमारे डेटा है, यानी कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक क्या करेंगे, जो हमारे यूजर्स के डेटा है, चाहे वो उनके पर्सनल मैसेज हो, चाहे वो उनके फ़ोन कॉल्स हो, चाहे कॉन्टैक्ट हो या लोकेशन हो, इसका यूज़ वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के लिए कर सकती है। और अगर हो सकता है तो पॉसिबल है कि इससे हमारे नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए CAIT का ये मानना है कि इमीडिएट अब क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करना चाहिए और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और यहाँ तक कि CAIT का ऐसा मानना है कि व्हाट्सएप को या तो इसके प्राइवेसी पॉलिसी है, इस पर या तो रोक लगा दे या फिर इसको बैन कर दे। ऐसा किसका मानना है, CAIT का ऐसा कहना है कि व्हाट्सएप को या तो बैन कर दे या फिर जो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी है उसको वहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर दे। तो ये था CAIT ने की कहना कि उनको कहीं ना कहीं डर है कि यूजर्स के डेटा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और इससे नेशनल सिक्योरिटी पे हमारे इम्पैक्ट होगी और इकोनॉमिक पे। इसके लिए CAIT ने ये कहा है कि व्हाट्सएप को बैन कर दे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।